creation of God through elements and chemical reactions. Explore on ChemiGod. Namaskar. Welcome in the sixth video of the solid state, and in this video I am going to discuss about calculation of particles per unit cell and position of tetrahedral void and octahedral void in the crystal lattice using models. Let me start. शुरू करते हैं. Class 12th Unit 1st Solid State Part 6. In this video we are going to study calculation of particles per unit cell, कि एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं. तो हमने कई प्रकार के यूनिट सेल देखे हैं. लेट मी डिस्कस वन बाय वन. ये आपके सामने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है. सिंपल क्यूबिक का रियल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से आप देख सकते हैं. तो व्हाट्स द फॉर्मूला? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल आर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ particles in unit cell, that is at the corner, multiplied by contribution of each particle. तो इस फॉर्मूले से हम सोल्व करते हैं कि देखिए ये आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है. तो हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स ऑफ दिस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल? सी 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8. there are 8 corners and on each corner one particle is present. so total number of particles कितने हो गए? 8. तो 8 particles present at the 8 corners of this simple cubic unit cell. And second one, contribution of each particle कहाँ पर? to unit cell. अब आप सोचेंगे कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन इसमें कितना है. आपको देखने में लगता है कि भाई ये पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में 1 है. नहीं, क्योंकि इसके बगल में भी एक यूनिट सेल है, इधर भी यूनिट सेल है, इसके डायगोनल पर भी यूनिट सेल है, ऊपर भी इसी प्रकार से यूनिट सेल है. तो अभी इसको डिटेल में देखते हैं कि इस एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन ये पर यूनिट सेल कितना है, क्योंकि बिकॉज इट इज शेयर्ड बाय सो मेनी यूनिट सेल्स. हम इसको सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हम इस यूनिट सेल को एक मैच बॉक्स के, ये माचिस के बॉक्स के बराबर माने, तो अब हम हमारे पास ये मॉडल ज़्यादा नहीं है, वरना इससे समझाते. इस मैच बॉक्स को एक यूनिट सेल मानते हैं. तो इसी प्रकार से हम माने कि ये 2 यूनिट सेल हो गए, ये 3 यूनिट सेल, यहाँ पर तीसरा यूनिट सेल हो गया, यहाँ पर चौथा यूनिट सेल हो गया. अब आप देखिए कि जैसे इसको मानते हैं, ये ऊपर वाला, ये वाला जो कॉर्नर है ये वाला है यहाँ पर. तो ये वाला जो पार्टिकल है ये कितने यूनिट सेल में कॉमन है, कितने के द्वारा शेयर्ड है? आप देखिए कि ये फर्स्ट जो लेयर है इसमें ये इट इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है. हम देखें कि यूनिट सेल तो सभी दिशाओं में होंगे. तो इसको और देखिए, ये देखिए अगर ये पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है, ये कॉर्नर वाला पार्टिकल, कोई भी, ये सभी पार्टिकल समान है. ये कॉर्नर वाला पार्टिकल अगर ये पार्टिकल है तो देखिए 4 तो ये आपके यूनिट सेल नीचे हैं और 4 यूनिट सेल कहाँ पर हैं? ऊपर हैं. तो ये जो पार्टिकल है कितने द्वारा शेयर हो गया? ये 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयर्ड है. तो इसी प्रकार अगर हम लेटिस को आगे दिखाएं तो हर पार्टिकल ये क्या होता है? 8 यूनिट सेल में शेयर होता है. इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि आपके घर में 4 कमरे हैं और वो लगातार एक साथ जुड़े हैं, और उनके ऊपर आपने फिर 4 कमरे बना लिए, है ना. तो इस प्रकार से आपने ये 4 कमरे इस प्रकार से वापस ऊपर बना लिए. तो जो ये कॉर्नर होगा, ये कॉर्नर कितने कमरों से टच में होगा? 4 ऊपर वाले से कमरों से और 4 नीचे वाले कमरों से टच होगा. तो आप ये देखिए कमरे का कॉर्नर भी देख सकते हैं, ये कॉर्नर की बात कर रहे हैं. तो जब ये पार्टिकल 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयर्ड होगा तो इसका एक यूनिट सेल में 1/8 हिस्सा होगा. इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं.
अब ये जो पार्टिकल है वो बहुत छोटा है, सो वी हैव टू टेक बिग पार्टिकल। अब ये पार्टिकल लेता हूं समझाने के लिए। तो इसको हम क्या करते हैं, बराबर बराबर हिस्सों में काट लेते हैं। कितने बार काटें, देखिए एक तो हम ऐसे काट लेते हैं कि ये 2 भागों में काट लिया। इससे क्या हुआ, ये वाला हिस्सा तो ये फर्स्ट लेयर के 4 सेल में शेयर होगा, और ये अगर हम मान लें कि ये ऊपर वाली लेयर है, मेरे हाथ पर मैं अगली लेयर बनाता हूं। ये 4 यूनिट सेल जो इसके ऊपर आने हैं, तो ये हिस्सा इस 4 में और ये हिस्सा इस 4 में ऐसे शेयर होगा। अब ये कितने हो गए, अभी तो 1/2 हुआ है। आगे चलते हैं, ये कैसे आएगा, इसके ऊपर इस तरह से आना था, इस तरह से ऊपर आना है, ठीक है। अब इस ऊपर वाली लेयर को मैं साइड में रख लेता हूं एक बार। इसके अब हमें वापस 4 हिस्से करने। इन 4 यूनिट सेल में ये 4 पार्ट जाएंगे, ये 2 हिस्से ऐसे, और फिर इसके 2 पार्ट इस प्रकार से। अब देखिए हर यूनिट सेल को अपना अपना हिस्सा मिल गया। एक बॉल थी जो 8 कमरों में शेयर थी। मान लीजिए 4 कमरे एक दूसरे से चिपे हुए हैं, ये चारों कमरे, और इसके ऊपर 4 कमरे हैं। तो नीचे के 4 कमरों में 4 पार्टिकल आ गए, और ऊपर के 4 कमरों में भी ये ऐसे इसके 4 हिस्से कर दें। ऊपर के 4 कमरों में ये 4 पार्टिकल आ गए, ठीक है। अब देखिए एक यूनिट सेल के एक पार्टिकल जो आलू था, उस आलू का कौन सा हिस्सा एक यूनिट सेल के हिस्से में आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/8, 8वां हिस्सा एक यूनिट सेल के हिस्से में आया। तो यहां पर देखिए हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे इधर कि 8 पार्टिकल्स ये कौन से प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स, और एक पार्टिकल जो एक आलू था, ये पार्टिकल हमने क्या देखा है, आलू था, उसका 1/8वां हिस्सा क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल टू यूनिट सेल, टू 1 यूनिट सेल, वो 1/8 है। तो 8 × 1/8 = 1। यानी अब इस यूनिट सेल में ये इतने सारे 8 पार्टिकल्स हैं, पर काउंट कितना होगा, ओनली 1। कैसे कि आप देखिए इसको इस तरह से देख सकते हैं कि एक हिस्सा एक कॉर्नर पर एक यूनिट सेल में आता है। तो इसके बगल में रख के देखते हैं, देखिए ये 4 नीचे वाले 1 2 3 4, ये 4 कॉर्नर के 4 हिस्से रख देते हैं। यानी हर कॉर्नर पर एक आलू था। आप क्या मान रहे हैं, हम हर कॉर्नर पर एक एक आलू था, तो उसका 1/8वां हिस्सा। ऐसे ही ये कितने हैं, 1 2 3 4, ऊपर वाले 4 कॉर्नर हैं, उस पर ये 4 हिस्से रख दिए हमने। तो हर एक कॉर्नर पर आलू था, एक आलू का 8वां हिस्सा, 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 4 पार्टिकल कवर हो गए, नीचे के भी 4 कवर हो गए। तो एक यूनिट सेल में ये सारे मिलाएं 8वां हिस्सा सबका, तो क्या बनता है आप आराम से देख लीजिए। 4 हिस्से ये, 5वां, 6ठा, और ये 7वां, और ये 8वां। तो क्या बन गया, एक आलू बन गया, यानी एक पार्टिकल बन गया। इस यूनिट सेल में जो सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक, तो इसमें एक पार्टिकल काउंट होगा एक यूनिट सेल में। अगर आपको अभी भी थोड़ा डाउट है तो मान लीजिए रूम है, तो मैंने जो एक पार्टिकल यहाँ पर लगना था उसका 1/8, 8वां हिस्सा ये है। तो बाकी हिस्सा कहाँ जाएगा, 1/8वां इधर, बाकी इसके साथ अगर और यूनिट सेल शेयर हैं। मैं सिर्फ इसी एक रूम के पार्टिकल्स को शो कर रहा हूँ कि 1 2 3 4 ये कितना है, और फिर 5 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 6 है ना, और 7 इधर, और 8। तो ये 8, 4 नीचे और 4 ऊपर, ये 8 जो हिस्से हैं वो 8 हिस्से बनके एक पार्टिकल बनाते हैं। तो इस यूनिट सेल में ये 1/8 पार्ट्स मिलके एक आलू यानी एक पार्टिकल बनाएंगे। नेक्स्ट इज
BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये तो पहले के हिसाब से होगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स एट द कॉर्नर, 8 कॉर्नर्स हैं और कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल एट द कॉर्नर इज 1/8 इज इक्वल टू 1। ये तो जो हमारा पहला यूनिट सेल था इसके हिसाब से हो गया। अब बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या है? बॉडी सेंटर का मतलब देखिए, ये जो पार्टिकल है ये बॉडी के सेंटर में है। तो आप देखिए कि ये यूनिट सेल के सेंटर में होगा तो ये पार्टिकल किसी भी दूसरी यूनिट सेल से शेयर्ड नहीं होगा। तो नहीं होने से इसका यूनिट में कंट्रीब्यूशन कितना, यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1 हो गया क्योंकि ये शेयर्ड नहीं है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल इज 1 एंड टोटल 1 + 1 2। तो क्या हमने पढ़ा? पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन BCC मीन्स बॉडी सेंटर क्यूब आर 2, 1 + 1 2। इसमें देख सकते हैं सिंपल क्यूबिक से बॉडी सेंटर्ड कैसे बनता है कि आप देखिए नीचे वाले 4 पार्टिकल्स तो एज इट इज हैं, उनके बीच में एक आ गया और ऊपर वाले 4 पार्टिकल्स फिर आ गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 कॉर्नर्स पर 8 पार्टिकल्स हैं यहाँ पर चारों तरफ, और बीच में एक पार्टिकल आ गया और ये बीच वाला पार्टिकल है वो किसी भी यूनिट सेल से शेयर नहीं है क्योंकि एकदम सेंटर में है। नेक्स्ट इज पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन केस ऑफ FCC, फेस सेंटर्ड क्यूब और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसमें देखिए फेस सेंटर में बेसिक स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, प्रिमिटिव सेल वाला, मीन्स 8 कॉर्नर्स पर 8 पार्टिकल्स है। इसके साथ में और क्या होगा? तो साथ में क्या होगा उससे पहले देख लें कि कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। तो 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर, ये इसमें देख रहे हैं, और सबका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8। तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 1 जो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। अब इन एडिशन टू दिस ईच पार्टिकल 1 पार्टिकल प्रेजेंट ऑन ईच फेस। ये आपकी फेस है, ये देखिए एक फेस है, और यहाँ पर ये ब्लैक वाला जो पार्टिकल माने यहाँ फेस के सेंटर में है। इसको समझने के लिए हम 2 और एग्जांपल लेते हैं कि फेस सेंटर में कैसे होता है पार्टिकल। ये एक फेस सेंटर क्यूब नहीं है, पर हम ये जानना चाहते हैं कि फेस सेंटर होता कहाँ पर है। तो आप देखिए ये ऊपर की जो सरफेस है, ये फेस है, इसका फेस का सेंटर कहाँ है? ये। तो ये वाला पार्टिकल फेस सेंटर में होगा। दूसरे एक और तरीके से तो इसमें फेसेस कितने हैं? 1 अबोव, 2 बिलो, ये 3rd, ये आपकी 4th, ये आपकी 5th और ये आपकी 6th। तो कितना हो गया? एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं एक बाएं, एक आगे एक पीछे, तो 6 फेस हो गए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द फेस सेंटर्स। तो कितने फेस पर पार्टिकल हैं? 6 फेसेस हैं। देयर आर 6 पार्टिकल प्रेजेंट ऑन ईच फेस। और पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन क्या है जो फेस पर प्रेजेंट होता है? तो उसके लिए आप ये देखिए, तो देखिए फेस सेंटर पर एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना होता है? हमने आलू लिया है, और ये देखिए ये एक फेस है ना। सपोज ये एक फेस है, एक दीवार है, और ये एक आलू एक दीवार के बीच में कैसे फिट हो सकता है? ये देखिए आधा इधर और आधा इधर, ये आप इस तरह से देख सकते हैं आलू। तो ये जो पार्टिकल फेस सेंटर में होगा, एक यूनिट सेल मेरे इस साइड में होगा और एक यूनिट सेल इस साइड में होगा। तो 2 यूनिट सेल हैं ये 2 साइड में। तो एक यूनिट सेल में एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हाफ इस यूनिट सेल में और हाफ इधर वाले यूनिट सेल में। तो आप समझ गए होंगे। तो इस हाफ को हम लिख लेते हैं यहाँ 1/2 इक्वल्स टू 3। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? 1 + 3 4। तो आपके FCC में पार्टिकल पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 4। ये बॉक्स अगर एक यूनिट सेल है तो फेस सेंटर में एक जो पार्टिकल फेस पर है वो कहाँ पर रहेगा? जैसे ये फेस है, ये एक आधा पार्टिकल इधर अंदर लगा के दिखाते हैं। ये आधा पार्टिकल इधर रहेगा और आधा पार्टिकल इधर। ऐसे ही दूसरा फेस कौन सा है?
आधा इधर आधा इधर, तीसरा फेस आधा इधर आधा इधर, चौथा फेस, पांचवा फेस कहाँ है, पांचवा फेस नीचे है, छठा फेस यहाँ है। तो ये हाफ हाफ कितना हो गया, हाफ 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 और एक ऊपर हाफ, टोटल 6 हाफ पार्टिकल्स हो गए। नेक्स्ट वन इज एंड सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर, ये सब में सेम रहेगा, 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल इज 1/8 टू पर यूनिट सेल एंड टोटल कंट्रीब्यूशन इज 1। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द 2 ends और 2 faces। तो ये एंड सेंटर्ड में क्या होता है, 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द 8 corners। इन एडिशन टू दीज 8 particles, 1 particle present at this face and 1 opposite face, means 1 particle present at the center of this face, then next particle will be at the center of opposite face। अगर एक इधर होगा तो इधर होगा। इसमें सिर्फ 2 ही पार्टिकल होते हैं, एक यहाँ पर मान लीजिए सेंटर में और एक इस सेंटर पर, अपोजिट सेंटर पर मान लीजिए। तो आपके कितने फेसेज हो गए, 2 फेसेज हो गए। और आपको पता है फेस सेंटर पर पार्टिकल होता है उसका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, अभी हमने पढ़ा। तो कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन 1। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, आप देखिए टोटल कंट्रीब्यूशन इज 2, यानी पार्टिकल पर यूनिट सेल इज 2 इन केस ऑफ एंड सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट टॉपिक इज पोजिशन ऑफ void in crystal lattice। There are 2 type of voids in the crystal lattice. One is octahedral void, second one is tetrahedral void। तो first let me explain the position of octahedral void in the crystal lattice। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये देखिए octahedral void ऐसी होती है और ये जितने भी ब्लैक पॉइंट दिख रहे हैं ये क्या है, दीज आर सेंटर्स ऑफ स्फीयर। तो 2 स्फीयर ऊपर, 4 स्फीयर तो प्लेन में है देखिए आप, और 1 स्फीयर नीचे और 1 स्फीयर ऊपर। तो 6 स्फीयर के बीच में जो ये खाली स्थान होता है ये वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाती है। तो 6 स्फीयर हम देखते हैं इस क्रिस्टल लेटिस में कि 6 स्फीयर कौन से हैं और वो जगह कौन सी है। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को आप मानिए पार्टिकल यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये यहाँ जो वॉइड बनेगी, ये जो इस जगह इस पार्टिकल को सेंटर मान के, ये पार्टिकल कहाँ पर मौजूद है, इस पूरे स्ट्रक्चर में जो सेंटर है, सेंटर की जगह यहाँ जो खाली है यहाँ पर एक पार्टिकल है, इसको आप मानिए कि यहाँ पार्टिकल नहीं है और ये वॉइड का सेंटर है। तो इसमें 6 पार्टिकल्स कौन से हो गए, देखिए एक तो पार्टिकल एकदम टॉप पर है 1 और एक पार्टिकल यहाँ पर बॉटम पर है, ये देखिए 2, एक ऊपर जस्ट ऊपर और एक नीचे, ठीक है 2 हो गए। अब बचे 4 कहाँ पर हैं, आप ये देखिए 4 फेस सेंटर पर, एक ये आपका, एक ये हो गया इसके टच में है, दूसरा इसके जस्ट अपोजिट ये रहा 2, तीसरा इसके इधर लेफ्ट में और चौथा इसके राइट में। तो 4 पार्टिकल तो यहाँ सेम प्लेन में हो गए, एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया। तो ये जो यहाँ पर खाली जो स्थान है ये कितने स्फीयर से घिरा हुआ है, 6 स्फीयर से घिरा हुआ है और 6 स्फीयर्स के इन सेंटर्स को मिलाएंगे तो ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी और ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसलिए इस वॉइड को ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं और इसका आपने स्थान देख लिया। अब देखिए, अब टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड मैंने बताया था, ये इट इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स अरेंज टेट्राहेड्रली। तो यहाँ पर देखिए ये कितने, ये सेंटर हैं, कितने सेंटर है 1 2 3 4, 4 सेंटर है। 4 किसके सेंटर है, 4 स्फीयर के सेंटर्स हैं। अब इसके बीच की जो ये वॉइड है ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब इस क्यूब के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ है, एक क्यूब के अंदर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो इस क्यूब के अंदर है। कैसे इसको समझते हैं, देखिए आप इसको पकड़िए कैसे, आप 2 अपोजिट कॉर्नर्स को पकड़ लीजिए और यहाँ जिस कॉर्नर को पकड़ा, दूसरे डायगोनल को देखिए, ये रहा डायगोनल, इस डायगोनल पर आपने ये 2 कॉर्नर को पकड़ा है। अब ये डायगोनल आप देखिए, ये मैं नीचे से पकड़ता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब ये कितने पार्टिकल्स पकड़ लिए मैंने, 4 पार्टिकल्स पकड़ लिए। इन 4 पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। कैसे, अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, एक मैं अंगूठा हटा लेता हूँ। अब ये जो 3
मेरे अंगूठा उंगलियां जो टच है जहां पर, वो 3 पार्टिकल्स मिलके क्या बना रहे हैं, ये नीचे वाला ये प्लेन बना रहे हैं। ये देखिए ये 3 पार्टिकल है ना, इसको ऐसे रख देते हैं। चौथा पार्टिकल कहाँ है, ये टॉप वाला पार्टिकल तो है, ये टॉप वाला ये रहा। तो टॉप वाला ये है, तो बचे हुए 3 पार्टिकल्स कौन से हैं, देखिए बचे हुए 3 पार्टिकल्स हैं, ये मैंने यहाँ पर ऐसे पकड़ा था। तो अब मैंने जो 3 फिंगर लगा रखी है, वो 3 फिंगर तो इस वाली वॉइड में जो 3 नीचे जो प्लेन में 3 पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, वो मैंने यहाँ फिंगर पर टच कर रखे हैं। और चौथा जो ये टॉप वाला पार्टिकल है, वो ये टॉप वाला पार्टिकल ये है। तो वापस से एक बार दिखाता हूँ कि आप है ना, आप क्या कीजिए, एक डायगोनल के 2 पार्टिकल को ऐसे पकड़ लीजिए और इसके जस्ट नीचे वाले जो पार्टिकल पकड़ेंगे वो इस डायगोनल पर पकड़ेंगे, और एक पार्टिकल को, कोई भी पार्टिकल को, ये जैसे मैंने इस अंगूठे वाले को एकदम टॉप पर ले आया, तो ये जो 3 जो पार्टिकल जो मैंने टच कर रखे हैं, ये एक सेम प्लेन में होंगे, जैसे यहाँ की 3 पार्टिकल नीचे सेम प्लेन में और एक आपका ऊपर है। अब देखिए ये एक NaCl सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। तो हमने देखा कि एक क्यूब में एक टेट्राहेड्रल होती है, तो इस स्ट्रक्चर में कितनी टेट्राहेड्रल होगी, आप देखिए इसमें कितने क्यूब बने हुए हैं। ये देखिए एक क्यूब तो ये यहाँ पर है, ये 4 ये रहे और 4 ये रहे, और दूसरा क्यूब इसके नीचे। तो आप देख सकते हैं 4 क्यूब तो हो गए, 1 2 3 4, 4 तो ये फर्स्ट फ्लोर पर हो गए, और ऐसे ही 4 आप देखिए 4 क्यूब कहाँ पर हो गए, ग्राउंड फ्लोर पर हो गए, ठीक है ना। ये ग्राउंड फ्लोर पर आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो 4 क्यूब तो हो गए ग्राउंड फ्लोर पर, 4 क्यूब हो गए फर्स्ट फ्लोर पर, तो टोटल कितने हो गए, देयर आर 8 क्यूब्स। और एक क्यूब में एक टेट्राहेड्रल वॉइड आपने देखी थी जो कि इस तरह की होती है। तो 8 क्यूब्स हैं, तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगी, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगी। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स किन स्फीयर्स के बीच में, देखिए ये 2 स्फीयर ये रहे, और इन दोनों को हम छोड़ देंगे। इसके अपोजिट एकदम नीचे, ये अपोजिट डायगोनल है, ये नीचे वाले यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए एक ये स्फीयर एक ये स्फीयर। तो ये ऊपर वाले जो 4 पार्टिकल्स में से हम 2 ये डायगोनल वाले लेंगे, और नीचे वाले यहाँ इस फेस पर जो कॉर्नर्स पर पार्टिकल 4 हैं, उसमें से इस डायगोनल वाले पार्टिकल लेके ये डायगोनल वाले पार्टिकल, इन 2 को छोड़ देंगे। और इसके जस्ट नीचे कौन सा है, यहाँ पर, और इसके जस्ट नीचे कौन सा है, यहाँ पर, ये 2 पार्टिकल्स ले लेंगे। तो इन 4 पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड है वो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है।